नाज़रीन, आज बात करेंगे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। लेवल प्लेइंग फील्ड का आप लोग सुनते चले आ रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। हर बार हर पार्टी यही कहती है कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दें तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। पहले ये नून लीग का बयानिया था और अब ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ का बयानिया है। तो ये असल में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ये है क्या और अब आगे होने क्या जा रहा है। जरदारी ने इसमें एक नई गेम डाल दिया और जरदारी की इंटरव्यू है पाकिस्तान की सियासत में। और जब से नवाज शरीफ पाकिस्तान पहुंचे और जलसे के बाद से अब पाकिस्तान की सियासत तेज हो गई है, क्योंकि लोगों को अब लग रहा है कि नवाज शरीफ आ गए हैं और नवाज शरीफ के साथ कुछ कमिटमेंट्स भी कर ली गई हैं। नवाज शरीफ के साथ जिस तरह एक मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि एक बड़ी डील हो गई है जिसके तहत नवाज शरीफ पहुंचे हैं और कुछ ममालिक की उसमें गारंटियां भी शामिल हैं कि नवाज शरीफ को आने वाला वजीर आजम बनवाना है हर हाल में। तो अब उस हवाले से क्या हुआ है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जो इस वक्त हालात हैं वो आपके सामने हैं। इस वक्त बड़े बुरे पैमाने पर उनके कारकुनान के ऊपर, उनके लीडरान के ऊपर जो है वो क्रैकडाउन हो रहा है। वो एक कॉर्नर मीटिंग तक नहीं कर सकते हैं। अभी एक कॉर्नर मीटिंग के हवाले से आ रही है कि आज उनकी काना जलसे के हवाले से कॉर्नर मीटिंग थी, तो उसमें जो उनके ऊपर दावा बोल दिया गया है तकरीबन 40 से 50 कारकुनान को गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ ले गई है। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तो लेवल प्लेइंग फील्ड अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो वो समझ में आती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उनको चाहिए इस वक्त, क्योंकि उनकी पोजीशन तो इतना उनको दबा दिया गया है कि वो कॉर्नर मीटिंग भी बेचारे नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरी जानिब जरदारी ने एक नया मुतालबा कर दिया है कि जरदारी ने कहा है कि हमें भी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। तो अब समझ से बाहर हो गया है कि आसिफ जरदारी कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। तो ये एक बड़ी समझने की बात है नाज़रीन, सोचने की बात है कि जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अलावा तमाम पार्टीज को जो है मैदान खाली है, खुला मैदान है, वो कंपेन करें, वो जलसे करें, जुलूस करें, जो भी करें, उनको किसी किस्म का कोई जो है वो हुकूमत की जानिब से नहीं रोका जा रहा। एक जानिब पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो सलूक हो रहा है वो आपके सबके सामने है, लेकिन इसके बावजूद जब जरदारी आज़ाद हैं अपना इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, ना उनका कोई जो है लीडर जेल में है और सिंध उनके पास है, तो तमाम चीज़ें वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो उसके बाद वो क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं? ये एक बड़ा अहम सवाल है। वो इसलिए मांग रहे हैं नाज़रीन कि जरदारी जो थे उनके साथ भी कुछ वादे किए गए थे, उनको भी कुछ बताया गया था। शुरू में आपने देखा था कि जैसे ही इमरान खान को हटाया गया तो उसके बाद पीडीएम बनी और पीडीएम जब टूटी तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी अलहदा हुई थी। उस वक्त जब पीपल्स पार्टी अलहदा हुई थी तब इनके साथ कुछ वादे किए गए थे और बिलावल जरदारी को पूरी दुनिया में पाकिस्तान की गरीब आवाम के खर्चे पे घुमाया गया था और वो सीवी लेकर अमेरिका के तो वो बैठे रहे, अमेरिका में तो ज़्यादा, और बाकी मुल्कों में वो सीवी लेकर घूमते रहे और एक नज़रिया एक जो है एक नैरेटिव बिल्ड किया गया पाकिस्तानी मीडिया में भी और हलकों में भी कि वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल को बनाने जा रहे हैं। तो एक आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले एक हवा चली थी बिलावल अगला वज़ीर आज़म होगा, तो उन दिनों की बात है कि जरदारी के साथ भी कुछ वादे किए गए थे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो मांगते हैं ये इनकी यही लेवल प्लेइंग फील्ड होती है। नून लीग भी मांग रही थी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड कि हमें वज़ीर आज़म बना दो, तो इमरान खान या पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं वो कहते हैं हमें जस्ट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दो, हमारे कैंडिडेट खड़े करने दे दो इलेक्शन में, इलेक्शन हम खुद लड़ लेंगे, कंपेन हम खुद कर लेंगे। तो ये बड़ा एक यहाँ पे तजाद है नाज़रीन लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग और आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी की और तरीके इंसाफ की। तो तरीके इंसाफ के तो अभी तक उनके ऊपर तो बुरे हालात हैं ही, लेकिन दूसरी जानिब अब जरदारी साहब मैदान में आ गए हैं जब से उनको कन्फर्म हो गया है कि उनके साथ भी हाथ हो गया है और इमरान खान सच्चे साबित हो गए हैं। इमरान खान 100% सच्चे साबित हो गए हैं और इमरान खान ने कहा था कि ये जो पीडीएम साथ बैठी हुई है ये नून लीग और नवाज शरीफ जो है ये मौके के साथ गिरगिट की तरह रंग बदलता है और आसिफ अली जरदारी को भी ये धोखा देगा, ये साथ भी ज़्यादा नहीं रहेंगे। इनकी इकट्ठे होने की पेशन गोई भी इमरान खान ने की थी, असम्बली में खड़े होकर वो सच साबित हुई और उसके बाद इमरान खान ने कहा था कि ये जरदारी के साथ हाथ करेंगे, ये भी सच साबित हो गई। तो अब आसिफ अली जरदारी नए मिशन पे लगे हुए हैं कि किसी तरीके से वो जो उनके साथ कमिटमेंट थी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने वाली तो वो पूरी हो जाए। तो अब जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों आमने सामने आएंगी इस लिहाज से कि दोनों को ये यकीन दहानी कराई गई थी कि इनमें से जो है बिलावल होगा या नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाएंगे। तो अब ज़्यादातर यही चांस लग रहे हैं कि जहाँ से फैसले होते हैं, नवाज शरीफ के हवाले से तो फैसला हो गया है, लेकिन अब इसमें जरदारी गेम डालने आ गए हैं और जरदारी जो चाहते हैं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं बार बार
और आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान तरीके पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़े सख्त बयान होंगे नून लीग के खिलाफ। और जिस तरह फैसल करीम कुंडी ने कह भी दिया है कि नवाज शरीफ एक इश्तिहारी को जलसा करने का इतना प्रोटोकॉल दे दिया गया है, तो ये अब आसार बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये फिर एक दफ़ा अवाम को बेवकूफ़ बनाएंगे और एक दूसरे की मुखालफत करेंगे। और जो वज़ीर आज़म बनेगा ये तो अवाम देखेगी, लेकिन दूसरी जानिब आप 80% जिसके साथ अवाम है, जो लोग जिसको वोट देना चाहते हैं वो जेल में बैठा हुआ है, उसको बिल्कुल ये निगलेक्ट कर रहे हैं और इस तरह कह रहे हैं कि ड्राइंग रूम में आपने किसी कागज़ के ऊपर लिख देना है कि या बिलावल जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म होगा या नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म होगा, और अवाम चुप करके मान जाएगी। तो अवाम तो नहीं मानेगी, क्योंकि 70 से 80% अवाम तो इमरान खान के साथ खड़ी है। और असल जब अवाम ने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगा तो फिर उसके लिए बड़ा मसला हो जाना है। तो इसलिए अगर इन हालात में अगर आप कहते हैं कि इमरान खान इस तरह जेल में हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर मीटिंग भी ना करने दे दी जाए और इस तरह आप इलेक्शन में चले जाएं और इलेक्शन करवा के आप बिलावल को या नवाज शरीफ को, जो ज़्यादा नवाज शरीफ लग रहा है कि उसको वज़ीर आज़म बिठा देंगे आप और अवाम मान जाएगी, तो ये इलेक्शन पहले दिन से जो है ये पहले दिन से ही मशकूक हो जाएगा। इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे पहले दिन से बातें शुरू हो जाएंगी और इसको ना पाकिस्तान में तस्लीम किया जाएगा, ना ही ये बाहर के मुमालिक में तस्लीम किया जाएगा इस तरह का रिगिंग वाला इलेक्शन। तो ये हम एक बंद गली से निकलेंगे, दूसरी बंद गली में दाखिल हो जाएंगे। अल्टीमेटली होना यही है कि जो असल लेवल प्लेइंग फील्ड जिसे बोलते हैं कि तमाम पार्टीज़ को हक देना पड़ेगा, एक मसाके जमहूरियत करना पड़ेगा, मिल के बैठना पड़ेगा, तमाम लोगों को, जिस तरह पहले पाकिस्तान में इलेक्शन होते थे, तमाम लोगों को ये हक दिया जाएगा कि वो अपनी कैंपेन करें, जलसे करें, जुलूस करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें, इश्तिहार लगाएं, बैनर्स लगाएं और इलेक्शन की जानिब जाएं। और इलेक्शन लड़ा जाता है, इलेक्शन का पोलिंग डे जो होता है उस वक्त तक, उससे पीछे जितने दिन होते हैं वो इलेक्शन लड़ा जाता है, मेहनत होती है, तो वो फ्रीली करने दिया जाए। इलेक्शन का हुस्न भी यही है, जमहूरियत का हुस्न भी यही है। तब जाके फ्री एंड फेयर जब भी इलेक्शन होंगे वो अवाम भी एक्सेप्ट करेगी और दुनिया भी एक्सेप्ट करेगी। आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। कीप वाचिंग बी न्यूज़।